बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TPS मैथ एकेडमी में खुश आमदीद। क्लास 7th और 8 के लिए आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। बिफोर द इंट्रोडक्शन टू अलजबरा हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इससे पहले पढ़ी हैं। मैं यहाँ रिकॉल करवा देता हूँ। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उनमें पहली हमने पढ़ी है अर्थमेटिक। पहली जो ब्रांच हमने पढ़ी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में वो थी अर्थमेटिक विच डील्स विद नंबर्स। यानी अर्थमेटिक में हमने क्या पढ़ा, नंबर्स के बारे में पढ़ा। यानी 1, 5, 10, 5/10, 6/5, इस तरह का 2.5। तो जितना भी नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक कहते हैं। फिर हमने दूसरा ब्रांच भी पिछली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा मैथमेटिक्स का, वो था ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री डील्स विथ शेप्स। यानी ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा, शेप्स के बारे में पढ़ा। कौन सी शेप्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रायंगल, हमने पढ़ा रेक्टेंगल, इसी तरह से हमने पढ़ा स्क्वायर, इसी तरह से हमने पढ़ा सर्कल, इसी तरह से हमने ट्रिपीजियम और रोम्बस, मुख्तलिफ शेप्स के बारे में पढ़ा। अब अलजबरा, इसके बाद अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अलजबरा। इसका मतलब ये हुआ कि अलजबरा भी क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। जिस तरह से अर्थमेटिक नंबर्स के साथ डील कर रहा है, ज्योमेट्री शेप्स के साथ डील कर रहा है, तो अलजबरा किसके साथ डील करता है, ये करता है आपके पास अननोन नंबर्स के साथ डील। अननोन नंबर्स के साथ डील करता है। और अननोन नंबर्स को हम अलजबरा में रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लेटर्स से। और इन लेटर्स को वेरिएबल्स कहा जाता है। इन लेटर्स को क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स। क्या मतलब, X, Y, Z, दीज आर द लेटर्स। तो लेटर्स जाहिर सी बात है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स होंगे, तो इनको वेरिएबल्स भी कहा जाता है। वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है नॉट फिक्स्ड होती है, नॉट फिक्स्ड होती है। और ये क्या करती है, वेरी करती है या चेंज होती है। फॉर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है या आपके पास चेंज होती है। अननोन नंबर से क्या मुराद है, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। देखिए आपके पास अब देखिए 2 में मैंने क्या ऐड करना है, यहाँ पर क्या ऐड करूँ कि आपके पास आंसर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो इस वक्त मेरे पास जो ये नंबर मैंने ऐड करना है ये क्या है, अननोन है। और इसी अननोन के लिए मैंने यहाँ पर क्या, एक रेक्टेंगल, एक शेप बना ली है। इस शेप की जगह पर मैं लेटर भी यूज़ कर सकता हूँ। यानी x + 2 = क्या हो जाएगा, 5। तो अब जब तक ये मेरे पास अननोन है तो अननोन के लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, आपके पास वेरिएबल यूज़ कर लिया। तो इसलिए अब ये मेरे पास क्या कहलाएगी, अलजबरा कहलाएगा। इस तरह की जो एक्सप्रेशन होगी या इक्वेशन होगी उनकी डीलिंग मेरे पास किस में होगी, अलजबरा के अंदर होगी। मज़ीद देख लेते हैं हम इसको। तो हमें समझ में आया कि अलजबरा क्या है। अलजबरा डील्स करता है हमारे पास विद अननोन नंबर्स, और अननोन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, जिन्हें हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं
कि जिनकी वैल्यू आपके पास फिक्स्ड नहीं होती, यानी उनकी वैल्यू आपके पास वेरी करती है, चेंज होती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो वैल्यू चेंज होती है। इसी तरह से आपके पास कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मींस जिनकी वैल्यू आपके पास फिक्स्ड हो, मतलब 1 2 3 4 5 6। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट ये आपके पास 1 2 3, अब देखिए इनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं, ये कांस्टेंट कहलाते हैं। और वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू आपके पास फिक्स्ड नहीं होती, x y z, ये इसकी एग्जांपल होगी। अब हमने डिफ़ाइन करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी कि जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपस में क्या हो? कनेक्ट हो। आपस में क्या हो? कनेक्ट हो। कैसे कनेक्ट हो? विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस, अलजेब्रिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सॉरी लफ्ज़ है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यहाँ मैं लिख लेता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपके पास कनेक्ट हो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो जो चीज़ हमें हासिल होगी, जो एक्सप्रेशन हमें हासिल होगी, उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल इसकी है, फॉर एग्जांपल x + 2y, ये पहली एग्जांपल है इसकी। अब यहाँ देखिए आपके पास ये वेरिएबल्स हैं और ये आपके पास 2 भी इसके साथ आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए x, द प्रोडक्ट ऑफ 2 and y एडेड टू x, इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, या आसान अल्फाज में देखिए ये आपके पास कनेक्शन हो गया वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का विद द हेल्प ऑफ प्लस, और इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई का साइन कहते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ या डिस्क्रिप्शन और फॉर्मेशन क्या है मेरे पास, तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 and y एडेड टू x, वेरिएबल x, हम ये कह सकते हैं इसको। अब देखिए एक और एग्जांपल इसकी देख लीजिए, 2n + 3। अगेन आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइन प्लस, और ये इनके दरमियान साइन कोई नहीं है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन। तो ये अगेन ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, मिलकर क्या बना रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी क्या बना रहा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको क्या करेंगे? इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम? 3 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 and n। इसी तरह से एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं, 3x + 5y - 1। अब ये देखिए एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आपके पास अगेन कांस्टेंट है, वेरिएबल है, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, साइन है प्लस माइनस, मल्टीप्लाई का साइन हम नहीं लगा रहे 5 और y के दरमियान में। तो अब ये प्रोडक्ट ऑफ 3x है, ऐड हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड y के अंदर, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है -1। तो ये सारी आपके पास क्या हो गई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स हो गई। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। अब देखिए हम गौर कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर, 3x + 5y - 1। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर गौर कीजिए तो देखिए ये नंबर आपके पास ऐसा है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यानी ये नंबर अपीयर हो रहा है इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर
जो भी आपके पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होगी उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म कहेंगे। अच्छा जी, इसके बाद देखिए, अब वेरिएबल के साथ जो आपके पास ये देखिए 3 और 5 इनके साथ वेरिएबल मौजूद है। अब हैं तो ये भी नंबर्स, तो जो नंबर्स जिनके साथ वेरिएबल्स भी मौजूद होगा, जैसे इन दोनों के साथ वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। तो पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर पहली चीज़ आपको बताई है कि नंबर्स जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, और वो नंबर जिनके साथ वेरिएबल मौजूद होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट्स कहेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास अगली चीज़ जो पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर है वो है अलजेब्रिक टर्म। तो अलजेब्रिक टर्म क्या है कि देखिए, अब ये जो प्रोडक्ट है 3 और x का, ये आपके पास एक अलजेब्रिक टर्म बना रहा है, और जब इनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो फिर ये एक अलजेब्रिक टर्म को दूसरी टर्म से अलग किया जाए, समझा जाएगा। ये देखिए यहाँ प्लस का साइन आ गया और यहाँ क्या आ गया, माइनस का साइन। तो अब यहाँ पर टोटल कितनी अलजेब्रिक टर्म्स मौजूद हैं, 1, 2 और ये तीसरी टर्म। इसकी एग्जांपल थोड़ी सी साफ़ करके आपको दे दूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2n+3। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपके पास सिंगल टर्म ही काउंट होगी, तो ये एक टर्म हो गई, और प्लस के साइन की वजह से एक टर्म दूसरी टर्म से अलहदा होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हो गई, यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स आपके पास कितनी हो गई, 2, 1, और ये कितनी हो गई, 2। तो प्लस या माइनस के साइन की वजह से टर्म्स क्या होंगी, अलग होंगी। अदरवाइज़ अगर वो प्रोडक्ट में या डिवीज़न की शक्ल में लिखी हैं तो वो एक ही काउंट होंगी। क्या मतलब, 4, 5x, y, z। अब यहाँ पर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो जवाब होगा सिर्फ़ और सिर्फ कितनी है, 1। अब यहाँ इसी तरह से एक और सवाल देख लीजिए, 2abcde + 2fg + 2। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में एक ही टर्म काउंट होगी। तो ये एक और ये एक, प्लस या माइनस का साइन टर्म को अलहदा करता है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हो गई आपके पास, 3 हो गए। इसके बाद देख लेते हैं, तो टर्म्स हमने पढ़ा। अब टर्म्स हमारे पास 2 किस्म की हो सकती हैं, एक को हम कहते हैं लाइक टर्म्स और दूसरी टर्म्स हमारे पास कहलाती हैं अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर x एज अननोन, हम लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है, और लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर x क्या है, आपके पास एक वेरिएबल है। अब यहाँ पर आपके पास, आप जानते हो इंडेक्स नोटेशन आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ अगर कुछ लगा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 लगा है तो ये इसका एक्सपोनेंट कहलाता है या पावर इसको हम कहते हैं। ये देखिए ये 3, या अगर सिंपल है तो यहाँ पर इस वक्त इसकी पावर क्या है, x है। तो लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, वो अलजेब्रिक टर्म्स जिनका वेरिएबल भी सेम हो और उसका एक्सपोनेंट भी सेम हो, यानी वेरिएबल और उसका जो एक्सपोनेंट है कि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लाइक टर्म्स कौन सी होंगी कि वेरिएबल प्लस एक्सपोनेंट, यानी किसी भी दो टर्म्स का वेरिएबल और उनका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम। ऐसी टर्म्स को हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स। क्या मतलब, 5x 2x, अब ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, 2 और 5 से हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये कोफिशिएंट हैं। 5x यानी ये मिकदार है उसकी कि कितने x हैं, 5x है, कितने x हैं, 2x हैं, तो ये उनकी
मिकदार है यानी क्वांटिटी है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कितने क्या इनकी बेसिस और इनके एक्सपोनेंट सेम है, जवाब है यस। तो अगर बेसिस एक्सपोनेंट सेम है यानी वेरिएबल एक्सपोनेंट सेम है तो हम इनको क्या कहेंगे, लाइक कहेंगे। मज़ीद भी देख लीजिए एग्जांपल, 2x² 5x³ या x² करना। चलें अब देखिए बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट भी क्या है, सेम है, तो इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे, लाइक कहेंगे। और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जिनके वेरिएबल आपस में सेम ना हो या एक्सपोनेंट सेम ना हो। यानी वेरिएबल सेम हो सकता है दो टर्म्स हो जिनके वेरिएबल क्या हो, सेम हो, वेरिएबल क्या हो, सेम हो, बट डिफर इन एक्सपोनेंट। वेरिएबल क्या हो, दो टर्म्स हो जिनके वेरिएबल सेम हो लेकिन उनके एक्सपोनेंट क्या हो, डिफर हो, तो उस सूरत में भी आप उन्हें अनलाइक टर्म्स, उस सूरत में क्या कहेंगे आप उन्हें, अनलाइक टर्म्स। क्या मतलब इस बात का, 5x² 2x। अब यहाँ देखिए बेस सेम है यानी वेरिएबल देखिए दोनों का सेम है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट क्या है 2 और इसका एक्सपोनेंट क्या है 1। तो चूँकि यहाँ पर बेस सेम है यानी कि वेरिएबल सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफ़र हैं, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, अनलाइक। अब इसी तरह से 5x 3y। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल ही चेंज है, तो अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो उस सूरत में भी ये क्या कहलाएंगे, अनलाइक। तो अनलाइक टर्म्स कौन सी होंगी कि वेरिएबल अगर सेम हो, एक्सपोनेंट डिफ़र हो, तो उस सूरत में भी उन टर्म्स को क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स। और अगर वेरिएबल्स ही डिफ़र हो तो उस सूरत में भी हम उनको क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स कहेंगे। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।